नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टियां नए-नए मुद्दे उठाती हैं और चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रचार के भी कई तरीके अपनाती हैं और नए तरीके ईजाद भी करती हैं। इसके साथ-साथ चुनाव में नए प्रभावशाली शब्दों का भी उपयोग करते हैं और ऐसे शब्द लाते हैं निकाल कर जिसका आम जनमानस पर या जो वोटर उनका फ़ोकस का केंद्र है, जिसको वो प्रभावित करना चाहते हैं, उस पर सीधा असर। ऐसा ही एक शब्द 2024 के लोकसभा चुनाव में निकल कर आया है। इसको निकाला गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से। अब ये अनायास आया है या सोची-समझी रणनीति के तहत आया है इंडिया गठबंधन की, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस सभा में आया है, वो सभा फर्रुखाबाद में हुई और ये शब्द है वोट जिहाद। अभी तक हम जिहाद शब्द का उपयोग कई मायनों में सुनते थे और जिहाद को एक जुनूनी और धार्मिक अभियान के तौर पर जाना जाता है, देखा भी जाता है। हालाँकि जिहाद शब्द के बारे में मुस्लिम समुदाय का कहना ये है कि ये संघर्ष का शब्द है। लेकिन इसकी जो पहचान भारत में बन गई है और दुनिया में बन गई है, वो एक कट्टरवादी अभियान के रूप में बन गई है। हालाँकि शाब्दिक अर्थ तो संघर्ष ही है या किसी अभियान, किसी उद्देश्य के लिए शुरू किए गए अभियान के रूप में है। लेकिन अब लोकतंत्र में चुनाव के दौरान इसका शब्द वोट जिहाद के रूप में हुआ है, तो इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है, यानी कि एक खास समुदाय को संदेश देने का प्रयास हुआ। मामला ये सोमवार का है। फर्रुखाबाद में एक इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जनसभा थी। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विदेश राज्य मंत्री रहे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, सलमान खुर्शीद इस सभा में मौजूद थे। इसी सभा में समाजवादी पार्टी की नेता और सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान मंच पर थीं और वो भाषण दे रही थी। उन्होंने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि हमें अपने मतदाताओं को वोट डालने के लिए जिहाद की तरह से अभियान चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें वोट जिहाद करने की ज़रूरत है और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए इस जिहाद का उन्होंने आह्वान किया। हालांकि सभा में मौजूद सलमान खुर्शीद ने इस शब्द पर आपत्ति जाहिर की। आपत्ति क्या की, स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने कहा कि इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आमतौर से ऐसे शब्दों का अर्थ गलत लिया जाता है। ऐसे शब्दों के उपयोग से बचना चाहिए। ये बात सलमान खुर्शीद ने कही। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उन्होंने इससे बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन मामला तूल पकड़ गया और इस मामले पर एफआईआर हो गई है। चुनाव आचार संहिता ने नोटिस जारी कर दिया है और मामला निर्वाचन आयोग तक पहुंच गया है। अब इस मामले पर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनावी अभियान में एक विपक्ष पर, इंडिया गठबंधन पर हमला करने का हथियार बना लिया है और वो कह रहे हैं कि देखिए अब ये लोग तो वोट जिहाद भी करेंगे, वोट जिहाद करने लगे। विश्व हिंदू परिषद ने भी इस पर आपत्ति की है। लेकिन ये मुद्दा अब देश में गरमा गया है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से सनातन पर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, राम मंदिर का मुद्दा उठा, तमाम बातें सामने आई, उसी में एक नई बात वोट जिहाद की जुड़ गई है। हालांकि फर्रुखाबाद सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है। वैसे ये सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस के कब्जे की रही। यहाँ से सलमान खुर्शीद खुद सांसद बनते रहे। लेकिन इस बार जो इंडिया गठबंधन में समझौता हुआ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, उसमें यह सीट कांग्रेस को नहीं मिली या कांग्रेस ने मांगी ही नहीं, ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो मांगी जाती सीट तो सलमान खुर्शीद यहाँ से चुनाव लड़ते जरूर।
लेकिन ये सीट समाजवादी पार्टी के पास है और समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में। हालांकि इसी सभा में सलमान खुर्शीद ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें दूसरे क्षेत्रों से, कानपुर से और एक दो नाम उन्होंने गिनाए, वहां से चुनाव लड़ने का कांग्रेस ने ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं फर्रुखाबाद का हूं और फर्रुखाबाद का ही रहूंगा, यानी कि फर्रुखाबाद से ही चुनाव लड़ूंगा। नहीं मिला अवसर तो वो नहीं लड़े। लेकिन अब ये मामला वोट का जो समीकरण है और जो प्रभावित करने के लिए जो ध्रुवीकरण की एक कोशिश चल रही है देश में, विशेष रूप से तीसरे और चौथे पांचवें चरण के लिए, उसमें पूरा प्रयास इंडिया गठबंधन का ये है कि किसी भी तरह से मुस्लिम वर्ग एकजुट होकर उनके पाले में आ जाए, उन्हें मतदान करे और वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ ना जाए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट होने से वोट बंटने का खतरा भी बना हुआ है। हालांकि एआईएमआईएम का कोई प्रत्याशी मौजूद नहीं है, तो ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पूरा प्रयास मुस्लिम मतदाताओं को फोकस करने का है। पहले और दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है उसके बाद इनको ये लग भी रहा है कि मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ जाएंगे और चुनाव सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होगा। लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां बहुजन समाज पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है। अब ये वोट जिहाद का मुद्दा देखते हैं क्या आगे बढ़ता है। इस पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कांग्रेस ने, और ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से आई है, क्योंकि वो नेता तो समाजवादी पार्टी की हैं और भतीजी वो सलमान खुर्शीद की हैं। लेकिन दोनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। देखते हैं इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है और इस वोट जिहाद का असर क्या होता है, ये तीसरे चरण में दिखाई दे सकता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।